दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम कितना दिमाग खाती हो मेरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नितिन सुनो, अभी अभी रसीम दीदी का फोन आया था। आज वो दिन भर के लिए बच्चों के साथ यहाँ पर आने वाली है। तुम तो जानती हो उनके बच्चे मेहुल और प्रिया को रोटी सब्जी पसंद नहीं आती। मुझे पिज्जा और पास्ता बनाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, बाजार से जल्दी से चीज और पिज्जा बेस ला दो। निकिता, कैसी बातें करती हो तुम? तुम्हें पता है मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। यहाँ पास में तो दुकान है, तुम जाकर ले आना। मैं तुम्हें पैसे दे जाता हूँ। बात पैसों की नहीं है नितिन, क्या बात समय की है। निकिता कमरे की सदर सही करती जा रही थी और बोली जा रही थी, जाकर खरीदने में कम से कम 15-20 मिनट तो निकल ही जाएंगे। गाड़ी भी सर्विस पर गई हुई है। अभी तक सुबह के खाने की कोई तैयारी नहीं हुई है। फिर घर की सारी डस्टिंग भी बाकी है। दीदी आ रही हैं तो सब्जियां भी कुछ अच्छी बनेगी। सारी तैयारियों में बहुत समय लगेगा। तुम देख लो यार निकिता, तुम ले आना पहले अपने हिसाब से। नितिन जुझलाते हुए बोला। अच्छा ठीक है, ज्यादा भी कुछ नहीं तो ये पर्दे के ऊपर का पेज तो कस जाओ। कितने दिनों से पर्दे की रोड हैंगर पर बिना पेज की अटका हुआ है। अभी इस पर मेरा हाथ ऐसी तो आएगा नहीं। बाहर से लंबी वाली सीढ़ी लानी पड़ेगी, फिर काम होगा। मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। ये समय मिले तो तुम कर लेना, कहकर नितिन अपने कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे और बाथरूम की साफ सफाई करके 15 मिनट बाद जब निकिता बाहर आई तो देखा नितिन बैठ कक्ष में सोफे पर बैठकर किसी से बातें कर रहा है। अरे नितिन, अभी तक ऑफिस नहीं गए? निकिता ने मन ही मन सोचा। जाकर देखा तो नितिन फोन पर अपने दोस्त से गप्पे मार रहा था। निकिता को देखते नितिन जब गया और तुरंत फोन काट दिया। नितिन, तुम्हें तो अभी जाना था, तुम अभी तक किससे बातें कर रही हो? नहीं, वो जरूरी कॉल आ गया। नितिन, तुम झूठ क्यों बोल रहे? बोलो ना, रतन भैया से बातें कर रहे थे। यार निकिता, हद करती हो। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? क्यों मेरा दिमाग खाती रहती हो? अपना काम करो ना। इतनी देर से मुझसे जीदे जा रही थी, इतनी देर में तो काम कर आती। ये बात मैं भी तो तुमसे कह सकती थी। नितिन, इतनी देर तुमने रतन भैया से बातें करी, इतनी देर में तुम जाकर बाजार से सामान भी ला सकते थे, लेकिन मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है। हाँ तो मुझे भी कोई फालतू का समय नहीं है। मुझे ऑफिस में देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। और निकिता पर सिलाकर नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। ये घर में रोज की कहानी थी। निकिता अकेले सारा काम संभाले जाती थी। बहुत बार अलग अलग कामों के लिए पीछे पड़ने पर नितिन उसमें से कोई एक काम कर देता था और फिर जताता ऐसे कि वो बहुत काम करता है। खैर निकिता से जितना हुआ उसने अच्छी से अच्छी सारी तैयारी कर ली। समय पर उसकी ननद अपने बच्चों के साथ आ गई और दिन भर फिर वही कामों में व्यस्तता जारी रही। दिन का खाना खाकर निकिता, उसकी ननद रसीम और निकिता की सास कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। निकिता का लड़का रोहन और ननद के दोनों बच्चे प्रिया और मेहुल निकिता के कमरे में खेल रहे थे कि अचानक बहुत तेज तेज रोने की आवाजें आने लगी। मारे घबराहट के जब तीनों निकिता के कमरे की तरफ भागे तो देखा कि रसीम की बेटी प्रिया के सिर में से तेज खून बह रहा है। देखती रसीम चिल्ला उठी, ये क्या हो गया प्रिया? ये कैसे हो गया? प्रिया को देखती सबके होश उड़ गए। निकिता ने तुरंत प्रिया को अपनी गोद में उठाया और पास वाले अस्पताल की तरफ भागी। समय पर इलाज मिल जाने से प्रिया का बहता खून रुक गया। प्रिया की ऐसी तबीयत देखकर रसीम ने उस रात वहीं रुकने का निर्णय लिया। रात को जब नितिन आए तो प्रिया को देखकर घबरा गया। ये क्या हो गया प्रिया को? इतनी तेज इसके कैसे लग गई? अरे ये बच्चे तुम्हारे में खेल रहे थे। छुपन छुपाई खेलते खेलते प्रिया पर्दे के पीछे छुप गई। बच्चों को खेलते वक्त कहाँ ध्यान रहता है कि वह किस चीज को छेड़ रहे हैं। खेलते खेलते प्रिया ने पर्दा तेजी से खींच दिया और पर्दा और उसकी रोड, जो कि हैंगर से कसे हुए नहीं थे, रोड के साथ प्रिया के सर पर आकर गिर गए।
वो तो भला निकिता भाभी का जो समय से उसको अस्पताल ले गई, नहीं तो पता नहीं आज प्रिया का क्या होता। कहते कहते रसीम रोने लगी। निकिता, तुमने कहा था ना पर्दे के पेज कस देना, तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ। देखो प्रिया की कितनी तेज लग गई। मेरा दिमाग खाने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम रहता है। किया गलत का रसीम दीदी, मैंने जरा सा काम रहता है घर में, छोटे मोटे काम तो खुद कर ही सकती है। नितिन ने अपना ट्रक देते हुए कहा, सही कहा तुमने नितिन, करती क्या है भाभी? सुबह का नाश्ता बनाए, तुम्हारे लिए टिफिन पैक करा, मेरे लिए 3 तरह की सब्जियां बनाई, बच्चों के लिए पिज्जा और पास्ता की तैयारी अलग करी, साथ ही घर में साफ सफाई के काम भी कौन ही करे। फिर बैठकर मेरे साथ उन्होंने गप्पे भी मारे। समय से उन्होंने अपने साथ साथ मेरे बच्चों का भी ध्यान रखा, साथ ही मम्मी को समय से दवाई देने का, उनके हिसाब से अलग तरह का खाना बनाने का भी काम किया। फिर भी तुम पूछते हो ने कराई क्या? तुम्हारे पास तो 5 मिनट पर्दे पर पेज कसने तक का टाइम नहीं है, लेकिन भाभी अकेले सारा काम हमेशा करती जाए फिर भी तुम उनको यही कहोगे कि वो तुम्हारा दिमाग खाती है। सही बात है, मैं तो भाभी की गलती मानती हूँ कि वो तुम्हारा दिमाग खाती क्यों है, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि वो तुमसे किसी काम की अपेक्षा करे। इससे अच्छा तो उन्हें राय दूंगी कि घर में 24 घंटे का नौकरी क्यों नहीं रख लेती हैं। कम से कम अपने लिए कुछ पल तो फुर्सत के वो निकाल पाएगी। साथ ही इतना काम करने के एवज में उनको तुमसे ऐसे कड़वे बोल भी सुनने को नहीं मिलेंगे। रसीम के ये सब कहती घर में सन्नाटा सा गया। निकिता की सास ना पहले उसको कुछ कहती थी ना आज कुछ का, लेकिन आज नितिन को बात अंदर तक चुभ गई। अभी ये बात कोई और कहता तो शायद उसको बुरा लग जाता, लेकिन ये बात उसकी खुद की दीदी ने उसे समझाई थी। अब सही कह रही हो दीदी, निकिता ने सुबह मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने बढ़कर मेरे दोस्त से तो बातें कर ली, लेकिन घर का कोई काम नहीं करा। आज अगर मैंने पर्दा सही कर दिया होता तो प्रिया के तेज नहीं लगती। नितिन ने सर झुकाकर रसीम और निकिता से माफी मांगी। बात केवल प्रिया की नहीं, आज राहुल के भी लग सकती थी। राहुल की क्यों? ऐसा हादसा तो घर के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। हम एक परिवार का हिस्सा है। नितिन और औरत उस परिवार की धुरी होती है। उसे मदद कराना बढ़कर उसके काम में हाथ बढ़ाना आदमियों की खुद की जिम्मेदारी होती है। वो अगर तुमसे कुछ मदद मांगती तो वो दिमाग नहीं खा रही, बल्कि तुम्हारे घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुमसे थोड़ी मदद की गुजारिश कर रही है। ये आखिरी बार था जब मैंने भाभी के लिए इतने गंदे बोल तुम्हारे मुंह से सुने। आगे से मुझे भाभी का घर में वही सामान चाहिए जो सामान मैं मेरे ससुराल में पाती हूँ। नितिन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे याद आ रहा था हर पल जब निकिता की मदद की हर गुलाब पर वह उसे फटकार देता था। अपने आप को उसने बदलने का निश्चय कर लिया था, अपने कार्यों से भी और अपनी वाणी से भी। दोस्तों, तुम कितना दिमाग खाती हो। घर में सबसे ज्यादा अगर वो बाकी किसी को सुनने को मिलता है वो होती हैं घर की वो औरतें जो घर को सबसे ज्यादा संभालती है। जो घर को संभालेगा वही घर के सारे कामों को समझेगा और घर वालों से मदद की कोई उम्मीद रखेगा, और वो औरतें हम में से ही होती है। घर सबका है तो घर को संभालने की जिम्मेदारी भी सबकी है। कम ज्यादा जिससे जितना काम हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए।